गणेशाय नमः। श्री सरस्वतै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंद गोपालाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हरि श्री हरि नाम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। व्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायण, हम नित्य श्रीमद् भागवत का आनंद लेते हैं। आज दशम स्कंद 48वां अध्याय। श्री शुकदेव महाराज कहते हैं कि उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कहा कि उद्धव, तुम्हारा हृदय, उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कहा कि तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। हे कृष्ण, तुम अभी तक पुनः वापस इतनी व्याकुल, तुम्हारे लिए संतप्त गोपियों को मिलने के लिए एक बार भी नहीं गए। तो व्रज चलो, है मथुरा में, व्रज चलो। तो अर्थात व्रज अर्थात वृंदावन। स्पष्ट वचन यहाँ से यह सिद्ध होता है कि व्रज का अर्थ है वृंदावन। यह वृंदावन ऐसा वन है जिसका वेद में उच्चारण है। वो ब्रह्म कौन से वन में मिलता है? बोले वो ब्रह्म वृंदावन में मिलता है। वो ब्रह्म वृंदावनस्य, वृंदावन भगवान का एक नाम है और वृंदा भगवान का नाम है और यहाँ भगवान के अनंत चरण विभूषित है। यही पर भगवान की वो लीला हुई है, वो पुण्य श्लोक कीर्ति भगवान की। यही से महाराज त्रिलोक पावनी ऐसी यश गाथा भगवान की कृष्ण लीला, जिसमें ये वृंदावन भगवान का धाम है। तो उद्धव जी कहते आप व्रज चलो। तब भगवान ने कहा, उद्धव, मैं तो काम तप्त कुब्जा को भी नहीं छोड़ सकता। जो कुब्जा मुझे आमंत्रित करती है तो उसको भी नहीं छोड़ता। तो ये तो निर्दोष गोपियां है, उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो महाराज, जैसे एक कंजूस व्यक्ति एक चवन्नी नहीं छोड़ता तो लाख रुपए का दान कैसे करेगा? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं इतना आधीन हूँ कि मेरे से जो कुछ मांगने वाले हैं मैं उनकी पूर्ण इच्छा पूर्ण करता हूँ। भगवान का ज्ञान है कि हम सम हो, हम निर्दोष हो, निर्विकार हो, किंतु मुझसे मांगने में, मुझसे मांगा ना तो उनके अंदर भले विकार मांगा कुब्जा ने, और वो विकार न होकर मांगा किससे है और देने वाले कौन है, उस पे महाराज आश्रित होता है कि वो चीज क्या है। यद्यपि फल मिला दुकानदार के हाथ से, तो अगर खट्टा है तो वापस कर देंगे, पर संत के हाथ से मिला तो कहेंगे कि महाराज फल मीठा या खट्टा इसका भाव नहीं, आपके हाथ से मिला ना, इसलिए मेरे लिए प्रसाद है। तो ऐसे ही कुब्जा ने भले काम मांगा है परंतु मांगा भगवान से, और भगवान कहते मैं कुब्जा को नहीं छोड़ सकता हूँ, काम संतप्त। तो ये तो निर्दोष गोपियां है। भगवान ने स्वयं सर्टिफिकेट दिया कि गोपियां कैसी निर्दोष है। और श्री सुखदेव मुनि भी चुपते नहीं है महाराज टिप्पणी करने को। यद्यपि गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो कितना निर्दोष है, कितना स्वच्छ है। और कहाँ तो कुब्जा को श्री सुखदेव महाराज कहते दुर्भगा, अर्थात भाग्यशाली नहीं दुर्भाग्यशाली, कि जिसने भगवान को प्राप्त करके भी शरीर के ही, देह के ही भोग, काम, मनोकामना यही मांगा है। तो इसीलिए महाराज हम भी भगवान के चरणों में मांगे तो भगवान से भगवान को ही मांगे। भगवान के लिए संसार छूटता हो तो छूट जाए, 2 पैसे का नुकसान होता है तो हो जाए, परंतु भगवान न छूटे। और नहीं तो जगत के लिए अगर भगवान छूटता है तो ऐसा जगत हमें नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु महाराज घर घर तुलसी ठाकुर सेवा,
दर्शन माधव जी को, बस घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन माधव जी को। मीराबाई कहती है, मोहे ब्रज विश्रत नाही, मोहे वृंदावन लागे नीको। ये वृंदावन मुझे बहुत प्रिय लगता है। बस ऐसे वृंदावन की महिमा। और भगवान ने कहा कि उद्धव अब कुब्जा के घर चलो। और महाराज भगवान उद्धव को लेकर कुब्जा के घर गए हैं और उसका मनोरथ पूर्ण किया है। महाराज उद्धव जी नीचे बैठे हैं, भगवान उसके शैया पर है। और इस प्रकार दुराराध्यम समाराध्यम विष्णु सर्वेश्वरम यो वृष्णिते मनोग्राह्यम सद्वाद कुपति इत्यर्थे। महाराज जो भगवान को पाकर भी उनसे शरीर भोग, जो इसी लोक में 150 वर्ष पूर्व शरीर नहीं था और 150 साल के बाद नहीं रहेगा, तो इस 150 वर्ष के जीवन की इस आयु के लिए हम इतने अनंत, इतने शाश्वत भगवत सुख को पाने के अधिकारी वो सुख क्यों छोड़ देवे और तुच्छ क्षणिक इस देह के भोग के लिए भगवान को कैसे त्यागे? कभी नहीं। इसलिए महाराज भगवान से हम भगवान को ही मांगे। तदुपरांत भगवान अक्रूर के घर गए, अक्रूर के घर को पावन किया है। साक्षात भगवान के साथ बलराम जी है, उद्धव जी है। अक्रूर ने स्तुति की है कि प्रभु कंस को आपने मार दिया, आप समय समय पर अवतार लेते हैं। आज मेरा ये धन्य घर कोई आपके सिवाय किसकी शरण में जाए? आप ही एकमात्र, क्योंकि आप ही अपनों से प्रेम करने वाले हो, सबकी कामना पूर्ण करते हो। महाराज ऐसे सुंदर भगवान की स्तुति की कि अक्रूर जी जानते हैं कि भगवान साक्षात अवतार लेकर आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे घर में पावन चरण भगवान के लगे हैं। अक्रूर जी सामान्य नहीं है, बड़ी भक्तिनिष्ठ है, उनको भक्ति प्राप्त है। और यद्यपि आगे के इसमें द्वारका लीला में, मधुर लीला में उनके द्वारा जो हो रहा है उसमें भगवान की ही इच्छा है। हाँ, उसी से भगवान जो है जामवंती के पास और जामवती से विवाह, ये लीला होनी है। इसलिए भगवान की लीला के अंतर्गत जो होता है, भगवान सो इच्छा मम दीन दयाला, मेरी इच्छा है कि नारद जी तुम मुझे श्राप दो। ऐसे ही अक्रूर जी उस समय जो भक्ति रहित होकर महाराज इस प्रकार का व्यवहार किए द्वारका में, उसमें भगवान की इच्छा ऐसा समझना चाहिए। और अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर यह स्तुति की है। और तदुपरांत महाराज भगवान कहते हैं मोहित करते हुए, चाचा जी आप तो बड़े हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, आप संत हैं, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। महाराज ऐसा कहते हुए अक्रूर जी से प्रेम विश्रित किया है। और तब स्वयं उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जो दर्शन मात्र से पवित्र करते, न हम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिल्ला मया ते पुनर्तो काले न दर्शनादेव साधवा। हे प्रभु बड़े बड़े मंदिर तीर्थ इत्यादि तो कुछ समय पाकर पवित्र करते हैं, पर आप जैसे भगवान, आप जैसे संतों के आगमन मात्र से तत्क्षण ही हम पवित्र हो जाते हैं। तदुपरांत अब भगवान ने कहा कि आप हस्तिनापुर जाइए और वहाँ अपने जो सगे संबंधी है वे दुखी है, धृतराष्ट्र के साथ महाराज रहने के कारण धृतराष्ट्र कैसा बर्ताव कर रहा है वो समाचार लेकर आइए। ये भगवान की आगे की लीला आरंभ हो रही है। तब 39वें श्लोक में श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान ने अक्रूर जी को पांडवों के प्रभाव को सहन न करने के कारण उनके साथ जो दुर्योधन अन्याय कर रहा है वो देखने के लिए भेजा है। अक्रूर जी गए हैं। कुंता जी मूल में तो मथुरा की है, समय से वह जन्म मथुरा का ही है, परंतु कुंती भोज की गोद में जाने के कारण कुंती भोज ने अपने पुत्री रूप में इसलिए कुंती नाम रखा है। तो कुंती के पास गए, महाराज पांडु से विवाह हुआ था, पांडव 5 पुत्र हुए थे। सो कुंती बोली कि भैया तुम लोग कभी हमको याद नहीं करते हो क्या? हम लोग बड़े दुखी है। देखो कि धृतराष्ट्र का इतना अन्याय है, महाराज देवर का इतना अन्याय है कि बहुत दुखी है। कैसे दुखी है? बड़े सुंदर श्लोक है। परंतु श्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल है, क्या वे कभी हमारे पुत्रों को स्मरण करते हैं? देखो उधर भक्त याद कर रहा है ना, इसीलिए भगवान ने अक्रूर जी को भेजा है। क्या वो कभी याद करते हैं महाराज? और कुंती भूल गई है कि उनके सामने अक्रूर जी है, वो तो यही देख रही है कि अक्रूर के रूप में साक्षात भगवान ही है। और कुंती जी कह रही है
कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्ना पाहि गोविंद, शिशुभिश्चावदिशिदतीम। हे कृष्ण, मैं अपने बच्चों के साथ जैसे भेड़ियों के बीच में हिरनी फंस जाती है, दुख भोगती है, उसी प्रकार इन बच्चों के साथ मैं इस चारों ओर जैसे दावा न लगा हो ऐसों के मध्य में फंसी हूँ। किंतु आपके सिवा कोई शरणागत रक्षक नहीं है। आप शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हैं, मैं आपकी शरण हूँ। हे नाथ, मेरी रक्षा करिए। ऐसा करके महाराज रुदन करने लगी। इतनी दुखी हो गई, रुदन करने लगी मानो कि उसी समय भगवान प्रकट हो जाए। और महाराज उसकी सारी आवाज भगवान के हृदय पे पहुंच गई है। तभी तो कहती है कि आप ब्रह्म है। क्या कहती है? विश्व भावन, आप सारे सृष्टि के उत्पत्ति कारक है, सारे सृष्टि आप में ही स्थित है। और इस सृष्टि का संहार भी, असुरों का संहार भी आप ही करते हैं। आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण हूँ। तब अक्रूर जी ने हिलाया कि अरे कुंता जी, अवश्य अवश्य भगवान आएंगे, आप इतने दुखी होकर रुदन न करिए। महाराज, जैसे तुम्हारे बेटे पृथ्वी का भार दूर करने के लिए साक्षात देवता है, वो पैदा हुए, कोई सामान्य नहीं है। युधिष्ठिर जी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये भगवान के भक्त है। महाराज देखो, और जैसे हम देवताओं की अर्चना करते हैं तो देवताओं की अर्चना से देवता भगवान से हमारी इच्छित भोग लाकर देते हैं। तो ऐसे ही ये पांडव इस समय दुखी होते हुए दिख रहे हैं, परंतु ये स्वयं सहन करके अब पृथ्वी की रक्षा करेंगे। महाराज पृथ्वी को निर्भर करेंगे। और इस प्रकार समझा के कुंती जी को वो धृतराष्ट्र के पास गए। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि थोड़े दिन का जीवन है, क्यों आप कीर्ति लेते हो, अपने आपके हाथ पाप लगेगा, अपने ही भाई के पुत्रों को इस प्रकार से अन्याय पीड़ा दे रहे हो। अरे जगत स्वप्नवत है, माया का है, खेल है। हाँ, कुछ जैसे स्वप्ना रहन का तैसा यह संसार, देखत है छुप जात है जो तारा प्रभात। जैसे सवेरे देखते देखते आकाश में के तारे दिखते नहीं है, आलोक हो जाते हैं, प्रभात हो जाती है, ऐसे ही देखते देखते सारे भोग यही रह जाएंगे। और किया गया दुष्कर्म, पाप, अन्याय साथ में अपने भुगतना पड़ेगा, सारा हिसाब लिखा जाएगा महाराज। इसलिए कबीरा, आप ठगाइयो और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। कभी भी संत को, ब्राह्मण को, किसी को न सताए, अपने वचनों का आदर करे। महाराज हमें उनकी सेवा करनी है, इसी भाव से संतों के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में सदा निवेदित हो। और इसी से यहाँ भी और वरिष्ठ महाराज कल्याण होगा। और तब समझाने के बाद धृतराष्ट्र कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, पर यह कुछ समय ही मेरे हृदय में टिकती है, फिर वैसे की वैसे हो जाती है। परंतु धृतराष्ट्र कहता है कि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं जानता हूँ। हाँ, ये माया है, संसार स्वप्नवत है, पर मेरे अंदर बात नहीं टिकती, बेटे के प्रति पक्षपात है। ये उपदेश जैसे बिजली चमकती, बस उतना ही मेरे अंदर रहता है। तो महाराज इसीलिए, पर मैं जानता हूँ यदुकुल में भगवान प्रकट है, जैसे उनकी इच्छा। महाराज विधाता के उलट कौन जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि स्वयं व्यक्ति अपने जीवन की कीमत नहीं करना चाहता है, आए हुए परिस्थिति में बह जाता है और परिणाम में फिर भविष्य में रुदन करना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो रहते रहते परिणाम पर नजर रखे कि क्या परिणाम आने वाला है, और महाराज स्वयं ठगे पर दूसरे को न ठगे, इस भाव से तभी जाकर जीवन जो है वह सर्वविद श्रेय भाव को प्राप्त होता है, उसका मंगल होता है, या पूर्वार्ध पूर्ण होता है। अब दशम स्कंद का उत्तरार्ध हम तक श्रवण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सरस्वती नमः, गुरुभ्यो नमः, गोविंद गोपालाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे राम राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण, दशम स्कंद का उत्तरार्ध है। भगवान की दिव्याति दिव्य लीला, मधुर लीला हमने अभी तक श्रवण करी। अब वीर पराक्रम की लीला भगवान की आरंभ हो रही है। सर्वप्रथम अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिप्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु पितृगृहाण। महाराज, अब कंस की दो पत्नियां हैं जो कंस के मृत्यु के उपरांत बड़ी दुखी हुई है। और है किसकी पुत्रियां? जो भगवान पे 17 बार आक्रमण करके आने वाला जरासंध, जो मगध देश का राजा है, जो भगवान पे श्रद्धा भक्ति नहीं अपितु संग्रह को ही अपने ही महाराज पुरुषार्थ को सब कुछ मानने वाला, हाँ, भगवान की विधान अध्यात्म इसको त्याग कर ऐसा तो नास्तिक भयंकर जो कंस देवताओं को भी महाराज अपने वश रखने वाला, ऐसे कंस के दोनों पत्नियों का नाम श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि अस्ति और भांति। महाराज देखो, अस्ति का अर्थ क्या होता है? अस्ति का अर्थ होता है कि इतना तो हमारे पास है, हाँ, बस हमारे पास इतना है, इतने के हम मालिक हैं। और प्राप्ति का अर्थ होता है कि आगे इतना और इकट्ठा करेंगे और संग्रह करेंगे और परिग्रह करेंगे। तो ये अस्ति और प्राप्ति महाराज, ये अहम को पुष्ट करने वाली विशेष संग्रह का बड़ा भूत सवार किया हुआ ऐसा ये चित्त की भयंकर वृत्ति है जो भगवत विश्वास को खो देती है। धन्य है वे ऋषि, वो साधु जो वृक्ष के नीचे जीकर भी संतुष्ट, सेटिस्फाइड, अपने जीवन को सुखी, संपन्न और भगवत विश्राम के योग्य अपने मन को बना लेते हैं। और वह बड़ा कमनशीली है महाराज, बड़ा ही शुद्र है, बड़ा ही अकिंचन से भी नीचे गिरा हुआ है महाराज, दरिद्र से भी दरिद्र है, जो केवल और केवल आशा आशा और आशा में ही जीता है। इतना धन इकट्ठा किया, इतने का मैं मालिक हूँ और इतना इकट्ठा करूँगा और के चक्कर में वह वास्तव में महाराज अस्ति और प्राप्ति, इन दो पत्नी कंस की उसी प्रकार दोनों वृत्तियों का उद्धार हो जाता है। आगे श्री सुखदेव महाराज कहते, अब ये दोनों तो अपने पिता जरासंध के पास गई है। अब जरासंध महाराज युद्ध करने 17 बार आके हार गया। अब नारद जी ने काल यवन को भेजा है, स्वयं नारद जी ने। तो भगवान का मन है श्री देव ऋषि, वे उन्होंने ही काल यवन को तैयार किया कि जाओ, माने सारे अधर्मी सामने आ जाओ तो तुम्हारा भगवान के हाथ से उद्धार होगा। तो अब तो जरासंध और काल यवन दोनों मिलकर आए हैं और भगवान बड़े कौतुकी है, संपूर्ण विद्याओं के हमारा शिरोमणि है, सारी विद्या आती है। भगवान का नाम सत्य है। देखो, भगवान जब पेड़ से बंधे गए तब तो उनका नाम दामोदर हुआ। भगवान ने जो गोपियों के साथ रास किया तब तो रास बिहारी हुए। भगवान जब यमुना तीरी वनचारण किया तब तो गोपाल हुए। जब गिरिवर धारण किया तब तो गिरिवर राज हुए, गिरिराज हुए। तो भगवान के नाम तब आगे बढ़े जब भगवान ने वैसे महाराज साक्षात गर्ग ऋषि ने आकर कृष्ण नाम रखा। परंतु भगवान का जब प्रागट्य हुआ तब क्या नाम था? तो देवताओं ने कहा सत्य, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नम। आप सत्य नेत्र है, सत्य योनिस्य निहितम च सत्य सत्यात्मकम। आप स्वयं सत्य है। तो भगवान सत्य है, तो सत्य जब भगवान स्वयं है तो संत भगवान के अंदर सारी कलाएं हैं। तो भागना भी एक कला है, पलायन भी एक कला है। तो जब जरासंध और कालीवन दोनों मिलकर आए तब भगवान महाराज वहां से मथुरा से भाग निकले और पीछे कालीवन लगा है। 51वां अध्याय है। श्री सुखदेव मुनि कहते कि श्री कृष्ण रथ छोड़ रहे और तब छोड़ के भाग गए। पीछे कालीवन लग गया और भगवान इतने दूरी पर कि बस अब पकड़ में आए तब पकड़ में आए।
पर पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे जो प्रमाणज्ञ होते हैं कि बस इस प्रमाण से मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, जितने साधन किए साधन के बल से भगवान मिल जाएंगे, तो उनको बस अब मिले तब मिले। हाँ, और धन्य गोपिया जिनकी इतनी प्रेमा भक्ति है कि भगवान स्वयं कहते हैं इस धरा धाम पर हे गोपियों तुम्हारे समान प्रेमी नहीं। और तभी महाराज भगवान ने उन्हीं को अध्यात्म का उपदेश दिया। जो प्रेमी होता है ना, भक्ति प्राप्त होता है, उसी को भक्ति का फल ज्ञान आत्म साक्षात्कार होता है, वही वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। नहीं तो गुरु कृपा के बिना, महाराज भक्ति के बिना केवल और केवल ढकोसला है, केवल चर्चा है। तो नारायण अब श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान उतने दूर जितने कि अब मिले तब मिले कालियों पीछे, अरे ठहर जा, तू तो कृष्ण है भगवान, अब रुक जा, क्यों भागता है। पर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जरूर नहीं हर बात का कोई जवाब ही देना चाहिए। और भगवान एक पर्वत जूनागढ़, आज भी गिरनार क्षेत्र है, वहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। और वहाँ एक सतयुग का महाराज एक राजा सोया हुआ था, जिनका नाम था राजा मुचकंद। परीक्षित जी ने कहा ये मुचकंद कौन था? तो बोले ये मुचकंद ऐसा राजा था जो इक्ष्वाकु वंश में साक्षात मानधाता का पुत्र था। और वो सोए हुए थे महाराज। और जैसे ही भगवान जाकर छिप गए, पीछे कालीवन गुहा में प्रवेश कर गया, देखा कि अच्छा भागते हुए आया और अब स्वांग कर रहा है सोने का। तो उसने जोर से लात मारी, जैसे जोर से लात मारी महाराज, राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, तत्क्षणी कालीवन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि है कौन? तब उत्तर देते कि मुचकंद यह इक्ष्वाकु वंश के मानधाता के पुत्र थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, देवताओं के सहयोग के लिए देवलोक गए थे और सैकड़ों वर्ष तक देवताओं को मदद करी, जिससे कि देव का राज्य स्थिर हो गया। तब भगवान शिव जी के प्रसाद से कार्तिकीय प्रजापति बने, सेनापति बने, तब उनको छुट्टी दी गई। तो देवताओं ने कहा कुछ वर मांग लो। तो मुचकंद जी कहते वर नहीं चाहिए, नींद चाहिए, थक गया, अब मुझे नींद दे दो। तब देवताओं ने कहा कि तुम जाकर स्वस्ति सो जाओ, अब जब तुम्हारी कोई नींद में खलल डालेगा, जिस पे तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, तत्क्षण में जलकर भस्म होगा। तो कौन जगाए? ऐसे गुफा में सो गए, कोई जा ही नहीं वहां पर। तो भगवान सब जानते, तो भगवान कालीवन को लेकर गए और एक तीर दो निशान। तब भगवान को जब दर्शन कर रहे राजा मुचकंद भगवान समक्ष आ गए, तो मुचकंद जी कहते हैं कि प्रभु आप कौन हो? ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो? आपका तेज इतना अपार है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। श्याम वर्ण पीताम्बर धारी, श्री वत्सांकित वक्ष है, गले में कौस्तुभ मणि है, चतुर्भुज है, वैजयंती माला है, बड़े सुंदर प्रसन्न वदन है। मुचकंद ने पूछा प्रभु आप अग्नि है, सूर्य है, महेंद्र है, लोकपाल है, आप कौन है? मेरा परिचय पूछो तो मैं मानधाता का पुत्र हूँ। और इस प्रकार देवताओं की मदद के बाद मैं आराम श्रवण कर नींद कर रहा था, तो ये कौन ऐसा दुर्भाग्य मेरे समक्ष आया और स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। तो प्रभु आप कौन है मुझे बताइए। भगवान ने कहा मेरे अनंत जन्म कर्म है। गीता में भी भगवान कहते कि अर्जुन मेरे दिव्य जन्म कर्म है, मेरे जन्मों को कर्म को कोई जान नहीं सकता, इतनी अनंत लीला भगवान ने की है। तो फिर भी मेरी संख्या तो कोई गिन नहीं सकता, फिर भी हमारा जन्म कर्म च मैं दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य मानना चाहिए। आप हम जो करें वो सत्य और असत्य हो सकता है, चोरी हो सकती है, सदाचार हो सकता है, पर भगवान जो कर रहे हैं वो दिव्य है। वो चोरी कर रहे तो भी दिव्य है, वो भाग रहे तो भी दिव्य है। भगवान को भगवान जानकर भगवान की लीला को श्रवण करना चाहिए, उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, संत ने गुरु ने ऐसा क्यों किया, तो वो अपराध हो जाएगा। नारायण, तो मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वसुदेव के घर में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए एक नाम श्रीमान वसुदेव है। भगवान ने अपना जन्म नक्षत्र का नाम जो है वह श्रवण कराया, वसुदेव है। और महाराज हे मुचकंद, तुम्हारी प्रार्थना है कि प्रार्थना करते मुचकंद जी कि प्रभु मैं तो बहुत फंसा हूँ,
अर्थात मैं राजा हूँ, इतने फौज का मैं मालिक हूँ, ये मेरी पत्नी, इतना मेरा राज्य है। इस देह को ही मैं और ममता में मैं फंसा हूँ। अब मैं आपकी शरण हूँ, मुझे इससे तारो। नारायण, ये विष्टा होने वाला देह और महाराज इसको मैं मानकर मैं स्त्रियों का क्रीड़ा मुख बनाऊंगा, क्रीड़ा मृग बनाऊंगा। अर्थात स्त्रियों के अधीन महाराज इस इंद्रियों का दास बनकर मैंने अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया। अब हे भगवत पाणी, हे शरणागत वत्सल, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्यं तदा अच्युतः सत्संगमो यही तदेवं सद्गतो परावरेते सत्संगागम। तो जब मनुष्य का भाग्य संवर जाता है, उसका इस चक्र से संसार चक्र छूटने का समय आता है, तब संत का समागम होता है। संत भगवान का समागम है, तब समझना चाहिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा और सत्संग मिलता है और परमेश्वर में मन लगता है। आपने बड़ी कृपा की, मेरा भले राज्य छूट गया, अब मैं आपकी चरणारविंद को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि अपने संसार का कोई वर न मांगो। तब भगवान ने कहा कि भला अब तुम्हें वर की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब तुम जो पूर्व में तुमने मृगया अर्थात कुछ अपराध किए थे, तो उससे रत होकर अब तुम तपस्या करो और तुम्हें तदुपरांत कुछ जन्म के बाद ब्राह्मण जन्म प्राप्त होगा। तब ब्राह्मण जन्म में तुम पूर्ण भक्ति को प्राप्त करके मुझे प्राप्त हो जाओगे। ब्राह्मण जब बनोगे तब मुझे प्राप्त हो जाओगे। 52वां अध्याय है। सुखदेव महाराज कहते हैं अब महाराज वही राजा गुफा के बाहर आए, जैसे देख रहे छोटे छोटे वृक्ष है, छोटे छोटे वृक्ष है, समझ गए कि त्रेता युग कलयुग नहीं, ये तो कलयुग आ गया है। धर्म, धैर्य, श्रद्धा, संगता ये सब अब क्षीण होगी। तब वे वहां से गंधमादन पर्वत पर जहाँ नर नारायण तपस्या करते हुए बद्रीनाथ चले गए और भगवान की आराधना करने लगे। और वे ही महाराज वर्तमान कहते हैं राजा मुस्कंद भी साक्षात्कार नरसिंह मेहता बनकर ब्राह्मण के रूप में पधारे थे। भगवान की सुंदर भक्ति करी और महाराज सुंदर ऐसा राग सुंदर राग गाया। वैष्णव जन तो देने कहिए वीर पराए, स्याणे पर दुखे उपकार करे पर दुखण मन में। महाराज आवे तो बस इस प्रकार जब जब वो राग केदारनाथ जाते थे, साक्षात भगवान उनके दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते थे। उनकी पुत्री की विवाह इत्यादि में भगवान स्वयं आए हैं। महाराज वह भेंट इत्यादि देकर भोजन पकवान खिलाकर श्राद्ध के समय में भी बड़ी सुंदर सुंदर लीला मुस्कंद जी ही जब इसी जूनागढ़ में नरसिंह मेहता बनकर आए तो दर्शन दिया भगवान ने। ये कथा भी है, भागवत की कथा आगे इस प्रकार है कि अब भगवान मथुरा आए, मलेच्छों का संहार किया, सारा धन लेकर द्वारिका चला। 23 अक्षोहिणी सेना तब जरासंध ने पुनः चढ़ाई कर दी। तब भगवान मनुष्य की चिंता करते हुए पुनः छोड़कर भाग निकले प्रवर्षण पर्वत पर। तब जरासंध ने महाराज पर्वत पर आग लगा दी। भगवान वहां पर्वत से कूद पड़े और ऋषियों के आश्रम में सत्संग करते हुए द्वारिका पहुंचे। संतों का, महापुरुषों का, ऋषियों का संग भगवान कर गए और महाराज। तो कभी कभी संसार जग जाए, फिर भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग संत आश्रम वास मिलता है, तो ये भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। हरे राम 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। हरे राम 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 हरे हरे।
स्कंद का उत्तरार्ध है। भगवान की दिव्याति दिव्य लीला, मधुर लीला हमने अभी तक श्रवण करी। अब वीर पराक्रम की लीला भगवान की आरंभ हो रही है। सर्वप्रथम अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिप्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यथोस्म पितृगृहाण। महाराज, अब कंस की दो पत्नियां हैं जो कंस के मृत्यु के उपरांत बड़ी दुखी हुई है। और है किसकी पुत्रिया? जो भगवान पे 17 बार आक्रमण करके आने वाला जरासंध, जो मगध देश का राजा है, जो भगवान पे श्रद्धा भक्ति नहीं अपितु संग्रह को ही, अपने ही महाराज पुरुषार्थ को सब कुछ मानने वाला, हाँ, भगवान की विधान, अध्यात्म, इसको त्याग कर ऐसा तो नास्तिक भयंकर जो कंस देवताओं को भी महाराज अपने वश रखने वाला, ऐसे कंस के दोनों पत्नियों का नाम श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि अस्ति और भांति। महाराज देखो, अस्ति का अर्थ क्या होता है? अस्ति का अर्थ होता है कि इतना तो हमारे पास है, हाँ बस हमारे पास इतना है, इतने के हम मालिक हैं। और प्राप्ति का अर्थ होता है कि आगे इतना और इकट्ठा करेंगे, और संग्रह करेंगे, और परिग्रह करेंगे। तो ये अस्ति और प्राप्ति महाराज, ये अहम को पुष्ट करने वाली विशेष संग्रह का बड़ा भूत सवार किया हुआ ऐसा ये चित्त की भयंकर वृत्ति है जो भगवत विश्वास को खो देती है। धन्य वे ऋषि, वो साधु जो वृक्ष के नीचे जीकर भी संतुष्ट, सेटिस्फाइड, अपने जीवन को सुखी, संपन्न और भगवत विश्राम के योग्य अपने मन को बना लेते हैं। और वह बड़ा कमनसीबी है महाराज, बड़ा ही शुद्र है, बड़ा ही अकिंचन से भी नीचे गिरा हुआ है महाराज, दरिद्र से भी दरिद्र है, जो केवल और केवल आशा और आशा में ही जीता है। इतना धन इकट्ठा किया, इतने का मैं मालिक हूँ और इतना इकट्ठा करूँगा, और के चक्कर में वह वास्तव में महाराज अस्ति और प्राप्ति, इन दो पत्नी कंस की उसी प्रकार दोनों वृत्तियों का उद्धार हो जाता है। आगे श्री सुखदेव महाराज कहते, अब ये दोनों तो अपने पिता जरासंध के पास गई है। अब जरासंध महाराज युद्ध करने 17 बार आके हार गया। अब नारद जी ने काल यवन को भेजा है, स्वयं नारद जी ने। तो भगवान का मन है श्री देव ऋषि, वे उन्होंने ही काल यवन को तैयार किया कि जाओ, माने सारे अधर्मी सामने आ जाओ तो तुम्हारा भगवान के हाथ से उद्धार होगा। तो अब तो जरासंध और काल यवन दोनों मिलकर आए हैं और भगवान बड़े कौतुकी है, संपूर्ण विद्याओं के हमारा शिरोमणि है, सारी विद्या आती है। भगवान का नाम सत्य है। देखो, भगवान जब पेड़ से बंधे गए तब तो उनका नाम दामोदर हुआ। भगवान ने जो गोपियों के साथ रास किया तब तो रास बिहारी हुए। भगवान जब यमुना तीरी वनचारण किया तब तो गोपाल हुए। जब गिरिवर धारण किया तब तो गिरिवर राज हुए, गिरिराज हुए। तो भगवान के नाम तब आगे बढ़े जब भगवान ने वैसे महाराज साक्षात गर्ग ऋषि ने आकर कृष्ण नाम रखा। परंतु भगवान का जब प्राकट्य हुआ तब क्या नाम था? तो देवताओं ने कहा सत्य, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नम। आप सत्य नेत्र है, सत्य योनिस्य निहितम च सत्य, सत्यात्मकम, आप स्वयं सत्य। तो भगवान सत्य है, तो सत्य जब भगवान स्वयं है तो संत भगवान के अंदर सारी कलाएं हैं। तो भागना भी एक कला है, पलायन भी एक कला है। तो जब जरासंध और काल यवन दोनों मिलकर आए तब भगवान महाराज वहां से मथुरा से भाग निकले और पीछे काल यवन लगा है। 51वां अध्याय है। श्री सुखदेव मुनि कहते कि श्री कृष्ण रथ छोड़ रहे और तब छोड़ के भाग गए। अब पीछे काल यवन लग गया और भगवान इतने दूरी पर कि बस अब पकड़ में आए तब पकड़ में आए, पर पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे जो प्रमाणज्ञ होते हैं कि बस इस प्रमाण से मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, इतने साधन के बल से भगवान मिल जाएंगे, तो उनको बस अब मिले तब मिले। हाँ,
और धन्य गोपियाँ जिनकी इतनी प्रेमा भक्ति है कि भगवान स्वयं कहते हैं इस धरा धाम पर हे गोपियों तुम्हारे समान प्रेमी नहीं है। और तभी महाराज भगवान ने उन्हीं को अध्यात्म का उपदेश दिया। जो प्रेमी होता है ना, भक्ति प्राप्त होता है, उसी को भक्ति का फल ज्ञान आत्म साक्षात्कार होता है। वही वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। नहीं तो गुरु कृपा के बिना, महाराज भक्ति के बिना केवल और केवल ढकोसला है, केवल चर्चा है। तो नारायण अब श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान उतने दूर जितने कि अब मिले तब मिले कालियों पीछे, अरे ठहर जा, तू तो कृष्ण है भगवान, अब रुक जा, क्यों भागता है। पर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जरूर नहीं हर बात का कोई जवाब ही देना चाहिए। और भगवान एक पर्वत जूनागढ़ आज भी गिरनार क्षेत्र है, वहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। और वहाँ एक सतयुग का महाराज एक राजा सोया हुआ था जिनका नाम था राजा मुचकंद। परीक्षित जी ने कहा ये मुचकंद कौन था। तो बोले ये मुचकंद ऐसा राजा था जो इक्ष्वाकु वंश में साक्षात मानधाता का पुत्र था। और वो सोए हुए थे महाराज। और जैसे ही भगवान जाकर छिप गए, पीछे कालीवन गुहा में प्रवेश कर गया, देखा कि अच्छा भागते हुए आया और अब स्वांग कर रहा है सोने का। तो उसने जोर से लात मारी। जैसे जोर से लात मारी महाराज, राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते ही जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, तत्क्षणी कालीवन जलकर भस्म हो गया। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि है कौन। तब उत्तर देते कि मुचकंद यह इक्ष्वाकु वंश के मानधाता के पुत्र थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे। देवताओं के सहयोग के लिए देवलोक गए थे और शीघ्र वर्ष तक देवताओं को मदद करी, जिससे कि देवों का राज्य स्थिर हो गया। तब भगवान शिव जी के प्रसाद से कार्तिकीय प्रजापति बने, सेनापति बने। तब उनको छुट्टी दी गई। तो देवताओं ने कहा कुछ वर मांग लो। तो मुचकंद जी कहते वर नहीं चाहिए, नींद चाहिए, थक गया, अब मुझे नींद दे दो। तब देवताओं ने कहा कि तुम जाकर स्वस्ति सो जाओ। अब जब तुम्हारी कोई नींद में खलल डालेगा, जिसपे तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, तत्क्षण वो जलकर भस्म होगा। तो कौन जगाए। ऐसे गुफा में सो गए, कोई जाए नहीं वहां पर। तो भगवान सब जानते। तो भगवान कालीवन को लेकर गए और एक तीर दो निशान। तब भगवान को जब दर्शन कर रहे राजा मुचकंद भगवान समक्ष आ गए, तो मुचकंद जी कहते हैं कि प्रभु आप कौन हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, आपका तेज इतना अपार है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। श्याम वर्ण पीताम्बर धारी, श्री वत्सांगित वक्ष है, गले में कौस्तुभ मणि है, चतुर्भुज है, वैजयंती माला है, बड़े सुंदर प्रसन्न वदन है। मुचकंद ने पूछा प्रभु आप अग्नि है, सूर्य है, महेंद्र है, लोकपाल है, आप कौन है। मेरा परिचय पूछो तो मैं मानधाता का पुत्र हूँ। और इस प्रकार देवताओं की मदद के बाद मैं आराम नींद कर रहा था। सो ये कौन ऐसा दुर्भाग्य मेरे समक्ष आया और स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। तो प्रभु आप कौन है मुझे बताइए। भगवान ने कहा मेरे अनंत जन्म कर्म है। गीता में भी भगवान कहते कि अर्जुन मेरे दिव्य जन्म कर्म है, मेरे जन्मों को कर्म को कोई जान नहीं सकता, इतनी अनंत लीला भगवान ने की है। सो फिर भी मेरी संख्या तो कोई गिन नहीं सकता, फिर भी हमारा जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य मानना चाहिए। आप हम जो करें वो सत्य और असत्य हो सकता है, चोरी हो सकती है, सदाचार हो सकता है, पर भगवान जो कर रहे हैं वो दिव्य है। वो चोरी कर रहे तो भी दिव्य है, वो भाग रहे तो भी दिव्य है। भगवान को भगवान जानकर भगवान की लीला को श्रवण करना चाहिए, उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, संत ने गुरु ने ऐसा क्यों किया, तो वो अपराध हो जाएगा। नारायण तो मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वसुदेव के घर में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए एक नाम श्रीमान वसुदेव है। भगवान ने अपना जन्म नक्षत्र का नाम जो है वह श्रवण कराया, वसुदेव है। और महाराज हे मुचकंद तुम्हारी प्रार्थना है कि प्रार्थना करते हैं मुचकंद जी कि प्रभु मैं तो बहुत फंसा हूँ, अर्थात मैं राजा हूँ, इतने फौज का मैं मालिक हूँ, ये मेरी पत्नी, इतना मेरा राज्य है, इस देह को ही मैं और ममता में मैं फंसा हूँ। अब मैं आपकी शरण हूँ, मुझे इससे तारो।
नारायण, ये विष्टा होने वाला देह और महाराज इसको मैं मानकर मैं स्त्रियों का क्रीड़ा मुख बनाऊं, क्रीड़ा मृग बनाऊं, अर्थात स्त्रियों के अधीन महाराज इस इंद्रियों का दास बनकर मैंने अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया। अब हे भगवत पाणी, हे शरणागत वत्सर, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्यम तदा अच्युतः सत्संगमो यही तदेवं सद्गतो परावरेशे सत्संगागम। तो जब मनुष्य का भाग्य सवर जाता है, उसका इस चक्र से, इस संसार चक्र से छूटने का समय आता है, तब संत का समागम होता है। संत भगवान का समागम जो है तब समझना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और सत्संग मिलता है और परमेश्वर में मन लगता है। आपने बड़ी कृपा की, मेरा भले राज्य छूट गया, अब मैं आपकी चरणारविंद को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि अब मैं संसार का कोई वर न मांगू। तब भगवान ने कहा कि भला अब तुम्हें वर की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब तुम जो पूर्व में तुमने मृगया अर्थात कुछ अपराध किए थे, तो उससे रत होकर अब तुम तपस्या करो और तुम्हें तदुपरांत कुछ जन्मों के बाद ब्राह्मण जन्म प्राप्त होगा। तो ब्राह्मण जन्म में तुम पूर्ण भक्ति को प्राप्त करके मुझे प्राप्त हो जाओगे। ब्राह्मण जब बनोगे तब मुझे प्राप्त हो जाओगे। 52वां अध्याय है। सुखदेव महाराज कहते हैं, अब महाराज देखो, वही राजा मुस्कन जब गुफा के बाहर आए तो जैसे देख रहे छोटे छोटे वृक्ष है, छोटे छोटे मनुष्य है, समझ गए कि त्रेता युग सतयुग नहीं, ये तो कलयुग आ गया है। धर्म, धैर्य, श्रद्धा, संगता ये सब अब क्षीण होगी। तब वे वहां से गंधमादन पर्वत पर जहाँ नर नारायण तपस्या करते हुए बद्रीनाथ चले गए और भगवान की आराधना करने लगे। और वे ही महाराज वर्तमान कहते हैं कि राजा मुचकंद ही साक्षात्कार नरसिंह मेहता बनकर ब्राह्मण के रूप में इस कलिकाल में पधारे थे। भगवान की सुंदर भक्ति करी और महाराज सुंदर ऐसा राग, केदार राग गाया। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई, जाने रे पर दुखे उपकार करे, पर दुखण मन में महाराज आवे रे। तो बस इस प्रकार जब वो राग केदार राग गाते थे, साक्षात भगवान उनके दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते थे। उनकी पुत्री की विवाह इत्यादि में भगवान स्वयं आए हैं। महाराज वह भेंट इत्यादि लेकर, भोजन पकवान न खिलाकर, श्राद्ध के समय में भी बड़ी सुंदर सुंदर लीला श्री मुचकंद जी ही जब इसी जूनागढ़ में नरसिंह मेहता बनकर आए तो बड़ा दर्शन दिया भगवान ने। ये कथा भी है। भागवत की कथा आगे इस प्रकार है कि अब भगवान मथुरा आए, मलेच्छों का संहार किया, सारा धन लेकर अब द्वारिका जा रहे हैं। 23 अक्षोहिणी सेना तब जरासंध ने पुनः चढ़ाई कर दी। तब भगवान मनुष्य सी चेष्टा करते हुए पुनः छोड़कर भाग निकले प्रवर्षण पर्वत पर। तब जरासंध ने महाराज पर्वत पर आग लगा दी। भगवान वास पर्वत से कूद पड़े और ऋषियों के आश्रम में सत्संग करते हुए द्वारिका पहुंचे। संतों का, महापुरुषों का, ऋषियों का संग भगवान कर रहे हैं। बताओ, घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम इत्यादि में महाराज। तो कभी कभी संसार त्याग भी जाए, फिर भी भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग, संसंग, संत आश्रम वास मिलता है। तो ये भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। हरे राम 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 हरे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गोविंद गोपालाय नमो नमः। राधे तो बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन,
अवतरण सो हे आधीन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण, अब बड़ा सुंदर भगवान का मधुर लीला प्रसंग, भगवान का विवाह रुक्मिणी हरण, यह विशेष प्रसंग श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि प्रथम तो रेवती से, जो अनर्त देश के रेवत राजा है, उनकी पुत्री से विवाह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री बलराम भैया का हुआ। और तदुपरांत विदर्भ देश की राजकुमारी, जो भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी है, जिनका स्वयंवर में बलपूर्वक हरण करके भगवान श्री कृष्ण ले आए, उनका रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु, ये कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान की कथा इतनी मधुर है, देखो शब्द है मधुर, ये मधुर कथाएं हैं। महाराज, अगर हमें कथा में प्रेम नहीं हुआ, केवल हम प्रलोभन से कथा सुने, कोई हमारा पितरों का मंगल हो, कुछ हमारा नाम कीर्ति हो, कुछ महाराज उसमें कुछ स्वास्थ्य की टिप्स मिलती हो, कुछ हमारे घर के झगड़े मीठे, ये प्रलोभन से कथा श्रवण करते हैं, ये कोई सनातन का विशेष अंग नहीं है। कथा तो कथा के लिए महाराज, कथा भगवान के लिए श्रवण करें। और इसी से, नहीं तो जीवन पर्यंत तो हमने स्वार्थमय जीवन जिया, और अंत समय में हम सोचे कि वृद्धावस्था में थोड़ा बहुत कथा सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। किसी वृद्ध ने पूछा, अब तो वृद्धावस्था में मर आ गए, यही हम समर्पित होना चाहते, तो हमारा कुछ नहीं होगा क्या? हमने कहा कि बाबा, तुम अपने नाती पोती छोटे बालक है, उनको भी इसका रस दिला दो, अभी से वो लग जाए तो भगवान हमें क्षमा कर देवे। नहीं तो हम जीवन भर स्वार्थमय जीवन को ही यापन करें और अंत काल में सोचे कि अब थोड़ी कथा सुन लेंगे। नहीं, कथा का अर्थ है कि हम बड़ी मधुर कथा में मधुर अर्थात मीठा ऐसा रस उत्पन्न करें। तो कथा ऐसी भगवान की मधुर है। श्री सुखदेव महाराज जी ने अब विस्तार से ये कथा सुनाई। कहते हैं, भीष्मक राजा जो विदर्भ राज थे, विदर्भ के राजा थे, उनको 5 पुत्र और एक पुत्री थी। रुक्मी, रुक्मेरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली, 5 पुत्र और रुक्मिणी एक कन्या थी। वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। नारायण, रुक्म माने सोना होता है, रुक्मिणी का अर्थ है रुक्म माने सोना। ऐसी दिव्य सुंदरता, साक्षात कंचन के समान, जिनका सुवर्ण के समान देह है। जब से उन्होंने श्री नारद जी ऋषि मुनियों से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान श्रवण किया, तब से वे भगवान कृष्ण की प्रेम में मगन हो गई कि विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से ही, अन्यथा मैं अपने प्राण दे दूंगी। किंतु भाई रुक्मी जो है, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। और उसने एक दिन पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं तो अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया हूँ और कल ही बारात आ जाएगी। इतना उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, और पिताजी भी अब पुत्रों के हाथ राजकारभार दे ही चुके थे। सो पिताजी भी बोले कि बेटा जैसा तुम्हें उचित लगे। और महाराज रुक्मिणी जी का तो किसी ने मन देखा ही नहीं कि उनके मन में तो केवल एक भगवान कृष्ण ही बसे हैं। वे अपने मन को भगवान को दे चुकी है, परंतु महाराज रुक्मिणी से तो कोई चर्चा ही नहीं। और तब विवाह शिशुपाल से लगभग महाराज तय हो गया है। और अब श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को, विश्वस्त ब्राह्मण को द्वारका भेजा है कि बस ये मेरा
संदेश लेकर भगवान कृष्ण के पास आप जाओ। विचिन्त्याप्तम बीजम कश्चितम कृष्णाय प्रहिनोद्रतम। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरा कल्याण करो। महाराज, मनुष्य के जीवन में कोई पुरोहित होना ही चाहिए, जिनसे हम नित्य चर्चा कर सके, जिनसे, जैसे चक्रवर्ती राजा भगवान रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी, जिनका पुरोहित बताता है कि राजन, आज आपके नक्षत्र में, गोचर में जो है वह राहु, मंगल और सूर्य दशा, प्रांत दशा, अंतर दशा में आ गया है, इसके कारण कुछ अघटित घटने वाला है। तो तत्क्षण राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि आज ही मैं अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक कर देता हूँ। देखो नारायण, इस प्रकार पूर्व हित से पहले ही अपने जीवन का कल्याण में श्रेष्ठ समझ लेना चाहिए। तो रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण जी को भेजा है। ब्राह्मण द्वारका प्रवेश कर गए हैं, महल में आए हैं। कृष्ण सिंहासन से उठ खड़े हुए और सोचा ये भावी ससुराल का ब्राह्मण है, इससे बिगाड़ लूंगा तो काम बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कहीं मेरा ब्याह न रुक जाए। खूब सत्कार किया, उपवेश किया चक्रे, महाराज खूब खिलाया पिलाया। महाराज एकांत में उनके चरण दबाए, ऐसी बातें कर रहे हैं मानो विवाह के लिए बड़े आतुर है, उग्र व्यग्र है। ऐसे भगवान ने, यद्यपि लक्षण नहीं बता रहे कि भगवान ने ऐसी कोई, परंतु चर्चा ऐसा कर रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, बताइए आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? राजा की ओर से ब्राह्मणों को महाराज समुचित शिक्षा पद्धति, रोज महाराज दीक्षा, दक्षिणा इत्यादि सभी व्यवस्था विशेष व्यवस्थित है ना? क्योंकि जिस राज्य में ब्राह्मण प्रताड़ित है, ब्राह्मण की शिक्षा का, संस्कृत का, इसके अध्ययन का कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है, महाराज वह देश बहुत ही कम समय में संस्कारहीन हो जाएगा। हम चाहते कि हमारी बिटिया महाराज पुरुष के कपड़े न पहने। कोई पुरुष अगर स्त्री के कपड़े पहने तो वो अदर्शनीय है, उसका दर्शन से पाप लगता है। हाँ, ऐसे हम कहते भांड है ये तो, पुरुष होकर स्त्री के कपड़े पहना समाज में निंदनीय है। ऐसी समाज अगर स्त्री में अगर पुरुष के पैंट और शर्ट और जीन्स अगर कपड़े पहना है तो ये हमारे संस्कार से रहित आने वाला भविष्य बड़ा खतरे वाला होगा। हाँ, कोई मर्यादा संस्कार नहीं बचेंगे और उसी का परिणाम मनुष्य और पशु, महाराज पशु में धर्म नहीं, मनुष्य भी धर्म विहीन होगा, यहाँ भी और मरने के बाद भी दुर्गति को प्राप्त होगा। तो संस्कार ब्राह्मण से ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण भक्त, श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त है। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तुम्हारी सभी व्यवस्था तो है ना महाराज? और इस प्रकार चर्चा करते हुए जब स्वस्थ हो गए, कहा कि हाँ महाराज सभी स्वस्थ, सभी कुशल मंगल है। तब आपके राजा का कल्याण हो, मंगल हो। और इतना लंबा मार्ग तय करके आए, अब कुछ गुप्त बात है सो धीरे से मुझे कह दो। तब सारी बात ब्राह्मण देव ने सुनाई। क्या कहते? सर्वम वर्णयेता, सब बात सुना दी। देखो इसमें कोई पत्र का उल्लेख नहीं है, अपन शुद्ध श्रीमद् भागवत की एक एक, क्योंकि 18,000 श्लोक ऐसे ही है, एक एक श्लोक साक्षात भागवत अर्णव है। भागवत अर्णव भगवान का जो अंत समय में जब भगवान प्रयाण करने लग गए थे, तब भगवान ने अपना तेज स्वयं महाराज ज्योति निकलकर 7 बार वो आकाश में ऐसे वलय करती हुई अंत में भागवत में परिणित हुई। भागवत कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात भागवत एक एक श्लोक भगवान के एक एक रोवे हैं, रोमकूप। इसलिए यह एक एक वचन का, एक एक मंत्र का हम अर्थ लेते हुए भागवत का आनंद ले रहे हैं। परम सौभाग्य है। यह भागवत अर्णव है। भागवत रूपी समुद्र श्री वेदव्यास जी ने मूर्तिमंत शब्दों से भगवान की देह बनाई है। जैसे भगवान कहते हैं कि न हेमनानि तीर्थानि, न कोई महाराज जल में तीर्थी तीर्थ है, न केवल मृतिकाओं की मूर्तियां ही मूर्ति है, अपितु साक्षात संत चलते फिरते साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने के साधन, उनकी कृपा और संतों का संग, महापुरुषों की कथा नहीं श्रवण करी तो उससे पूर्ण लाभ कैसे हो पाएगा? भगवान तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? ऐसे ही भगवान स्वयं कहते हैं कि बड़ी गुप्त बात
भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो कुछ गुप्त बात है मुझे बता दो। महाराज, भगवान बड़े प्रेम करते भक्त से। जो भगवान को चाहता है भगवान उसको अनंत गुना होकर मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भगवान से इसी प्रकार से प्रेम स्नेह आगे बढ़ाए। तब सारी बात बता दी, सर्वम वर्णयत्। देखो, पत्र का उल्लेख नहीं है, ये ऐसा वचन है श्री ब्राह्मण देव के द्वारा रुक्मिणी मैया ने जो महाराज 6 श्लोक भेजे हैं। ये 6 श्लोकों में वर्णन है। पहला है श्रुत्वाम गृणान भुवन सुंदरम शृण्वन्ता ते निर्विशम कर्ण विवरे हरतोपतापम। श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदरम। क्या कहते हैं? हे श्री कृष्ण, मेरा चित्त अब पत्र माने लज्जा रहित होकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। महाराज, इस संसार में जितने भी चक्षुमान सच्ची आंख वाले प्राणी हैं, उनका अखिल अर्थ लाभ चतुष्पुरुषार्थ फल केवल आपका रूप दर्शन। वाह! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को मध्य नजर रखते हुए वेद व्यास जी ने समूचे ग्रंथों का निर्माण किया। और जिसको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, चारों ही नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म आपके चरणों में रति चाहिए, भगवान चाहिए, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए श्रीमद् भागवत। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। तो ऐसे महाराज जो अकिंचन है, जो विरक्त शिरोमणि है, जो भगवान की प्रेमी है, उन्हीं के लिए श्रीमद् भागवत। वाह! ये परम कोटि का है। इसको पुराण शब्द भी इसलिए बोला गया है कि इसकी ऊंचा हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहा है। और ये उससे भी ऊंचा भगवत तारणव साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। तो श्री रुक्मिणी जी कहती है कि सब कुछ अखिला अर्थ, सब कुछ का अर्थ है, चतुष्पुरुषार्थ का फल है आपका रूप दर्शन। हे प्रभु, आपके दर्शन, हे श्री कृष्ण, मेरा चित्त अपत्र का अर्थ लज्जा रहित होकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। श्रुतवान गुणान भुवन सुंदरम। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके एक ही गुण को मैंने कर्ण के द्वारा श्रवण करके मैं बस आप में ही प्रविष्ट हो रही हूँ। रूपम दृशाम दृश्यमानम अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशनि चित्तात्मपत्रम। महाराज, ये कोई याचना या दीनहीन होकर नहीं कह रही है, कहती है मैं बिल्कुल आपके बराबरी की हूँ, मैं आपसे विवाह की आकांक्षा करती हूँ, इच्छा करती हूँ, आपकी दासी बनना चाहती हूँ, तो कोई दीनहीन होकर नहीं, मैं आपकी बराबरी की हूँ। कोत्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयोद्रवीन धाम भिरात्म तुल्यम। हम दोनों के कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रवीन और धाम बराबर है। महाराज, तो बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुई और धीरा हूँ, अधीर नहीं हूँ, धीरा हूँ। आप भी नरलोक मनो अभिराम है। एक है भगवान रामचंद्र जी लोकाभिराम और भगवान कृष्ण जी नरलोक अभिराम। भगवान कृष्ण की ऐसी लीला है जिससे सभी भक्तों को रंजन हो जाए, आनंद प्रकट हो जाए। इसलिए मैं आपको वरण करना चाहती हूँ। साफ साफ कह दिया कि आप पति है और मैं आपका वरण कर चुकी हूँ। अब आगे की बात आप जाने, कोई शेर का हिस्सा सियार न ले जाए। मेरा विवाह मेरे भाई ने, पिताजी ने शिशुपाल के साथ नियुक्त कर दिया, तो वो पानी ग्रहण न करे इसके पहले ही मैं चाहती हूँ कि मैं आपका पानी ग्रहण करूँ। हाँ, आप आकर मेरा पानी ग्रहण करिए, दूसरा कोई मुझे छू न पाए। आप आकर सेनापतियों के साथ शिशुपाल को हराकर मुझे ले जाइए। स्वयं रुक्मिणी जी ने ये वचन कहे हैं, इसीलिए भगवान ने महाराज हरण किया, स्वयं आकर शिशुपाल को हरा दिया और उनका वहां से चोरी से भागे नहीं है। नहीं तो आजकल के लोग शास्त्रों को संपूर्णता से समझते नहीं है और ऐसे उदाहरण देते कि भगवान रुक्मिणी को लेके भागे, हम भी भागेंगे। अरे भाई, रुक्मिणी जी ने स्वयं ये वर्णन किया है, ये विवेचित किया है कि मेरा विवाह इस प्रकार से ऐसा पेच में है, सो यही से मेरी आप रक्षा करिए। निमथ्यम चेतम अगेंद्र बलम प्रसय्यम। सामने लड़कर मुझे ले जाइए, चोरी से भागने का विषय नहीं है, सामने लड़कर मुझे ले जाइए।
तो अब यह उपाय स्वयं ही कह दिया कि मैं अंतपुर से मैं विवाह के पहले दिन कुल देवी के दर्शन के लिए शोभा यात्रा में आऊंगी, वहीं पहुंचकर आप मुझे ले जाइए। महाराज आज भी एक मैंने स्वयं कौंडिन्यपुर का दर्शन किया। वो स्थान में ऐसा सुंदर मंदिर निर्माण किया गया, वहाँ एक ऐसी खिड़की इत्यादि बनाई गई है और उस झरोके में से लिखा गया कि इस झरोके में से भगवान ने श्री रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। तो इस प्रकार की कथा हम कल आगे श्रवण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।